Hello bachcho, let's see the question. The question is, in snapdragon plants, broadleaf is completely dominant to narrowleaf, whereas red flower is incompletely dominant to ivy. The genes for leaf width and flower color are not linked. If plant which is heterozygous for both genes is crossed with true breeding broadleaf red flowered plant, then the expected proportion of the broadleaf plants with pink flowers amongst the offspring would be. Option 1 is 1 in 4, option 2 is 2 in 4, option 3 is 3 in 4 and option 4 is 4 in 4. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? तो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक तरह का जीन इंटरैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट इज अ टाइप ऑफ जीन इंटरैक्शन। तो इस तरह के जीन इंटरैक्शन में क्या होता है कि बोथ एलील्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट बोथ एलील्स नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड, बोथ एलील्स आर नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड। तो इस केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इंटरमीडिएट स्टेज इज सीन। हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस स्नैपड्रैगन प्लांट, तो यहाँ पे जो ब्रॉड लीव्स है, जो ब्रॉड लीफ है, इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट, इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट, वो यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर रेड फ्लावर्स की बात करें तो वो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। द रेड फ्लावर्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंस, वो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यानी कि जो फ्लावर के केस में हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिल सकता है, लेकिन लीफ के केस में, लीफ के विड्थ के केस में हमें जो है कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे क्रॉस में लिखा है कि इफ द प्लांट विच इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है अगर ब्रॉड लीफ के लिए अगर हम लोग लिख लें दैट इट इज कैपिटल बी फॉर ब्रॉड, और यहाँ पे नैरो के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल बी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखते हैं पहले कि ब्रॉड के लिए, तो यानी कि डोमिनेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल बी और रेड फ्लावर के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल आर, और इसी का जो रेसेसिव फॉर्म होगा उसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट प्लांट है वो है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स। तो पहला जो जीन आएगा वो आएगा ब्रॉड, और यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तो ये आएगा विथ स्मॉल बी विच विल बी नैरो। उसके बाद आएगा रेड फ्लावर विच इज कैपिटल आर, और इसके साथ आएगा स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स, और इसका हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे विथ ट्रू ब्रीडिंग ब्रॉडलीफ। तो ट्रू ब्रीडिंग ब्रॉडलीफ हो जाएगा कैपिटल बी एंड रेड फ्लावर यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे इससे जो गैमीट बनेंगे वो बनेगा 4 गैमीट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें कि हम लोग नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ गैमीट्स निकलता है 2 टू द पावर n से। n जो होता है वो यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर को शो करता है, n शोज हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ पे अगर कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल आर स्मॉल आर के केस में देखें तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस पेयर है वो है 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 गैमीट्स। तो यहाँ पे 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेगा कैपिटल बी स्मॉल आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर। इसके अलावा यहाँ पे बनेगा स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल बी स्मॉल आर, और यहाँ पे इससे जो गैमीट बनेगा वो आएगा कैपिटल बी एंड कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे इसका जो है हम लोग को क्रॉस कराना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे तो एक साइड हम लोग लिखेंगे कैपिटल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल बी स्मॉल आर। और यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट स्क्वायर से इसको अगर निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये बनेगा। तो यहाँ पे इस साइड में हम लोग लिखेंगे कैपिटल बी एंड कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो फर्स्ट बनेगा यहाँ पे
The first one will be capital B, capital B, capital R, capital R. Second will be capital B, capital B, capital R, small r. उसके बाद थर्ड होगा कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल R, कैपिटल R. और फिर आएगा कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल R, कैपिटल R. तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल R है ये हो जाएगा रेड, और जो कैपिटल R स्मॉल r है वो हो जाएगा यहाँ पे पिंक, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब रेड और व्हाइट का, यानी कि रेड और आइवरी का इंटरमीडिएट स्टेज आएगा विच विल बी पिंक. अगर यहाँ पे कैपिटल बी की बात करें तो वो आएगा ब्रॉड लीफ, इट विल बी ब्रॉड लीफ. और क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी भी जो होगा वो भी यहाँ पे क्या शो करेगा, तो वो शो करेगा ब्रॉड लीफ. क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, और जो रेसेसिव एलील है वो दब जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो यहाँ पे है कैपिटल बी, कैपिटल आर, मतलब ये हो जाएगा ब्रॉड लीफ एंड रेड फ्लावर. उसके बाद जो सेकंड है वो आएगा ब्रॉड लीफ एंड पिंक फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये इंटरमीडिएट स्टेज को शो करेगा. उसके बाद थर्ड है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये अगेन यहाँ पे ब्रॉड ही हो जाएगा बिकॉज कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और कैपिटल आर जो है वो हो जाएगा रेड. उसके बाद अगर थर्ड देखें तो आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी विच विल बी ब्रॉड, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये अगेन इंटरमीडिएट स्टेज होगा विच विल बी पिंक, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है. तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने ऑफस्प्रिंग, कितने प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग का एक्सपेक्टेड है विच विल बी ब्रॉड लीफ प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स. यहाँ पे वो केस हमें दो जगह पे देखने को मिल रहा है जहां पे वो होगा ब्रॉड एंड पिंक. वन इज दिस एंड द अदर इज दिस. तो यहाँ पे ये जो शो हो रहा है वो हो रहा है 2 in 4. तो यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग में 2 जो है वो यहाँ पे ब्रॉड लीफ विद पिंक फ्लावर्स है. तो ऑप्शन 2 में दे रखा है 2 in 4, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.